अरे भाई कहाँ चले गए ग्रुप के सारे सदस्य हैं? ग्रुप सूना सूना लग रहा है। भंडारा लगा है क्या? भंडारा खाने गए हैं सारे लोग? कुछ फोटो नहीं, सोटो नहीं, वीडियो नहीं, सीडियो नहीं, कुछ तो भेजा करो यार। इतना सन्नाटा अच्छा नहीं है ग्रुप में, हैं? हाँ। नमस्ते, मैं निर्मला सेन, आशा सहयोगिनी संगठन राजस्थान से सभी बहनों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं जो भी बोलने जा रही हूँ संगठन को लेकर ही है। अगर आप लोग समझ सकते हैं तो अच्छी बात है, सबके लिए है, और नहीं समझ सकते मेरी बात को तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपने मन की बात है, मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि ऑल इंडिया में कोई ऐसा नियम है क्या जहाँ पर कोई भी इंसान अपने काम से संबंधित, अपने किसी भी मतलब कि कोई भी शौक हो सकता है, उससे संबंधित वीडियो बना करके यूट्यूब पर नहीं डाल सकता। जिस तरह से बहुत से शौक होते हैं लोगों के, कुकिंग का होता है, डांसिंग का होता है, तो वो लोग वीडियो बना करके यूट्यूब पर डालते हैं। क्यों डालते हैं? वो इसीलिए डालते हैं ताकि वो लोगों तक पहुँचे। हो सकता है उनमें कुछ कमियाँ हो, वो लोगों के ज़रिए उन तक पहुँचे और उसमें सुधार किया जा सके। यही कारण है, और मेरा भी उद्देश्य यही है कि मैं आशा सहयोगिनी संगठन को लेकर वीडियो बनाऊं और उसमें कुछ कमियां हो तो आप लोगों की मदद से उसे पूरा करूं। यही चाहती हूं। मैंने कभी वीडियो में कुछ गलत नहीं बोला, अपशब्द नहीं बोले, गाली गलौच नहीं की। फिर भी मेरी वीडियो बनाने से क्यों प्रॉब्लम आ रही है? क्यों मुझे धमकियाँ दी जा रही है कि मैं वीडियो ना बनाऊँ? हैं? मैं कोई प्रचार नहीं कर रही हूँ वीडियो बना करके जो आप लोग मुझे इस तरह से बोल रहे हो। जिसने भी बोला है वो अच्छे से समझ रहे हैं कि अगर कोई भी अगर चोर चोरी करता है तो उसे पता होता है कि कौन क्या कर रहा है। अगर 1000 की भीड़ में अगर कोई चोर बैठा होता है और उसका अनाउंसमेंट होता है तो समझ जाता है कि बात मेरी ही चल रही है। इसी बात को लेकर के मैं बोलने जा रही हूँ कि मेरे वीडियो बनाने से आप लोगों को इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है, किसको हो रही है, प्लीज़ सामने आए। आप और बातें भी तो बताते हो ग्रुप पर, ये भी बता दीजिए, क्लियर बता दीजिए, जैसे कि मैं बता रही हूँ कि मुझसे कहाँ प्रॉब्लम है। या फिर ऐसा कर दीजिए, जो भी प्रॉब्लम है उसे बता दीजिए। मैं आशा सहयोगिनी संगठन पद से इस्तीफ़ा दे दूँ, ऐसा भी कर सकती हूँ। आत्महत्या कर लूँ, ऐसा भी कर सकती हूँ। या फिर सबसे बेस्ट है मुझे मरवा दो या मेरा मर्डर करवा दो, सारा काम ख़त्म। संगठन क्या बना लिया हम लोगों ने, आप लोगों ने तो हमारे जीना ही मुश्किल कर रखा है। संगठन बनाने से कोई इनकम आती है क्या जो इतनी दिक्कत हो गई सबको? उल्टा जेब से खर्च हुआ है हम लोगों के। किसी ने हमें कोई पैसा नहीं दिया, सिर्फ सदस्यता शुल्क के अलावा। सदस्यता शुल्क के अलावा कुछ जिलों ने साथ दिया है, कुछ तहसीलों ने साथ दिया है जो रजिस्ट्रेशन में काम है। उसके अलावा हमने किसी से 1 रुपया भी नहीं लिया है। और फिर भी हमें ये, अगर कोई काम कर रहे हैं तो उसे प्रेशर, हमने तो कभी किसी को नहीं रोका कि आप ये मत करो, वो मत करो। हमने कुछ नहीं कहा। हम तो ये चाहते हैं, अगर वास्तविक तौर पे अगर आप समझ रहे हो तो हम तो ये चाहते हैं कि अब तक जितने भी संगठन हैं ना, और वास्तव में आंगनबाड़ी वर्कर, चाहे वो हम चारों बहनें हो, चाहे हम अकेली हो, आशा सहयोगिनी, वास्तव में हाथ जोड़ के निवेदन है सभी से, हम लोगों का भला चाहते हो ना, तो अब जो बजट आएगा ना, जितने भी संगठन हैं सारे आके खड़े हो जाओ। वास्तव में अगर हमारे लिए कुछ सोच रखा है तो, वरना 15-15 साल हो गए, उम्र आप लोगों की निकल गई, उम्र हमारी भी निकलती जा रही है। पीछे वालों के भरोसे काम नहीं चलने वाला, ऐसे थोड़ी होता है। सबके लिए सोच के काम करना पड़ता है। हम लोग तो रिटायर्ड हो जाएंगे तो पीछे वाले आप लोगों की उसमें आ जाएंगे। ये कोई बिजनेस थोड़ी है कोई, ऐसा नहीं है। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ कि सितंबर में संगठन का रजिस्ट्रेशन हुआ था, उसके बाद से प्रॉब्लम आती जा रही। प्रॉब्लम आ नहीं रही, प्रॉब्लम को लाया जा रहा है स्टेप बाय स्टेप। सितंबर में रजिस्ट्रेशन हुआ, उसके बाद में माहौल ऐसा बना दिया गया कि कार्य का बहिष्कार करना पड़ेगा। समझते नहीं थे, समझ भी नहीं थी इतनी, तो लगा संगठन टूट ना जाए, तो पहले तो बहिष्कार किया नहीं, फिर बहिष्कार किया तो कुछ जिलों ने साथ दिया, कुछ ने नहीं दिया, तो चलता रहा 2 महीने तक। उसमें हमारे चूरू ज़िले से हैं कौशल्या दीदी, उन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट किया, इतना अच्छा काम किया था। उनकी हिम्मत के लिए उनको धन्यवाद देती हूँ मैं। लेकिन माहौल ऐसा बना दिया गया लोगों का कि संगठन टूटना चाहिए। हम किसी भी तरह से 3 नवंबर को मुख्यमंत्री जी तक विधायक जी के जरिए पहुँचे।
वहाँ पर हमें यही आश्वासन मिला उनके पीए से और उनसे भी कि बजट तक हमें रुकना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा। तो उससे बड़ा आश्वासन और क्या हो सकता है? जिनसे हम मांगने जा रहे हैं उन्होंने कह दिया थोड़ी तसल्ली रखिए आप बजट तक, तो फिर उससे बड़ा आश्वासन क्या हो सकता था? कौशल्या दीदी से मैं कहना चाहती हूँ, जब उन्होंने आश्वासन दे दिया था तो फिर क्या हो सकता था? इसलिए हम सब ने ये सहमति बनाकर हड़ताल तोड़ दी। हड़ताल तोड़ने का मतलब ये नहीं था कि हम लोगों ने लड़ाई ख़त्म कर दी, हमने यही था कि बजट तक हम लोग वेट करते हैं फिर देखते हैं। लेकिन नहीं, इतने अच्छी सोच रखने वाली वो, इतने अच्छे तरीके से काम करने वाली दीदी को पता नहीं किस तरह से भ्रमित किया गया और उनको दिसंबर में जयपुर बुला लिया गया। बिना किसी तरीके से उनको इतना भ्रमित कर दिया गया संगठन के प्रति और बिना परमिशन के उन्हें वहाँ बैठा दिया गया। उन्हें लाख समझाने पर भी वो नहीं माने। आज भी भले ही वो हमें गलत समझे, कोई दिक्कत नहीं है, एक न एक दिन उन्हें पता चल जाएगा कि सच क्या है। ये सब संगठन के टुकड़े करने के तरीके हैं और कुछ नहीं। उसके बाद में कई लोगों ने कहा कि हमें भी आना चाहिए, तो हम भी गए। उसके बाद में 29 तारीख को हमने उनसे कहा कि दीदी अब हमें बैठने से कोई मतलब नहीं है, हमें जब हमें कुछ मांगे, 7 मांगे हमारी लिखित में दी गई थी विभाग की तरफ से, वो भी अब रद्द कर दी गई है सिर्फ एक गलती की वजह से। अगर रोड जाम नहीं होता तो वो मांगे पूरी की जाती, लेकिन नहीं माने कोई भी। उन्हें इस तरह से भ्रमित कर दिया, इतना भ्रमित कर दिया, जबकि मुझे पता था वो ऐसा नहीं करेंगी, क्योंकि 29 को उन्होंने ये कहा था कि ऐसा कुछ नहीं करूँगी मैं, लेकिन उन्होंने ऐसा किया। और हम वहाँ नहीं थे 5 जनवरी को, हम लोग वहाँ नहीं थे। 5 जनवरी को राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत पल्स पोलियो जो आता है उसकी मीटिंग थी जयपुर में, हर जगह, छोटे गांव से लेकर छोटी तहसील से लेकर सब लोग पर। लेकिन जो लोग वहाँ थे उनके नाम से, और जो लोग वहाँ नहीं थे उनके भी नाम वहाँ दिए गए। क्यों? ऐसा क्यों किया गया है? ऐसा भी कानून में हो सकता है क्या कि कोई भी आदमी कहीं भी विदेश में ही हो, वो काम कर रहा है और उसके नाम से केस दर्ज कैसे हो सकता है? जबकि हमारे पास प्रूफ है। जहां हम पल्स पोलियो में मीटिंग में थे वो राष्ट्रीय कार्यक्रम का फॉर्मेट है, उसमें सिग्नेचर है, फ़ोटो है, और यहाँ तक कि 30 तारीख को जो धरना प्रदर्शन किया गया वो लेटर पैड है, और जबकि उन्होंने अलग लेटर पैड पे ये केस दर्ज करवाया। तो ये गलत है। कभी कभी सच को जानने के लिए झुकना भी पड़ता है, और हम हमेशा झुकते आए, लेकिन किसी ने भी नहीं समझा। इसलिए हर चीज़ का सच सामने आ ही जाता है, जैसे इसका भी आ गया। और जिसने भी वो केस दर्ज करवाए और जो लोग वहाँ नहीं थे उनके नाम वहाँ पर आए, कहीं जिलों से थे, जो लोग वहाँ थे ही नहीं उनके नाम वहाँ पर कैसे आए, ये हमें पता चल चुका है किसने केस दर्ज करवाया। तो हम भी करवा सकते हैं धोखाधड़ी के मामले में, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। जिसने भी ऐसा किया है, क्या उस पर फिर दोबारा विश्वास कर पाएंगे हम क्या? कोई भी नहीं कर पाएगा, कोई भी। क्योंकि ये ऐसा सच है कि इंसान को एक बार पता चल जाए तो दोबारा उस पर कोई भरोसा नहीं कर सकता है। और मैं उस शख्स का नाम कभी नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई भी आशा उनका विश्वास तोड़े, क्योंकि आगे चलकर सब आशाओं को एक होना है और ये कुछ नहीं होता है। और मुझे लेकर तो प्लीज़ कोई परेशान मत होई है। मुझे नहीं पता था आप लोगों को मुझसे इतनी प्रॉब्लम होगी मेरे प्रदेश अध्यक्ष रहने पर। 1 साल निकल गया है, 2 साल और हैं, उसके बाद मुझे कोई लेना देना नहीं रहेगा। इतने परेशान मत होइए मुझे लेकर के कि मुझे लेकर इतने परेशान हो रहे हो कि खुद की तबीयत का ही ध्यान नहीं है। ये संगठन सिर्फ आशाओं के लिए बनाया गया है, सिर्फ आशाओं के लिए। सोचना, आज इस वीडियो को जो भी आशा सोचती है तो प्लीज़ सोने से पहले अगर वो अपने परिवार के बारे में सोचती है, अपने घर के बारे में सोचती है, आज प्लीज़ मेरे बारे में सोचना। इस वीडियो को देख करके ये सोचना कि हमने ये संगठन क्यों बनाया ये संगठन। इसीलिए बनाया ना कि अब तक दूसरे संगठनों में काम करके हम लोग भाग दौड़ कर रहे हैं, फिर भी हमें कुछ नहीं मिला। और मैं ये नहीं कहती कि इससे मिल जाएगा, कोशिश तो कर सकते हैं ना हम। और आपको एक बार और बता देती हूँ, मैं भविष्य में इस संगठन से संबंधित हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे
जिससे सभी को परेशानी हो। जो भी काम करेंगे लिखित में ही करेंगे, कोई हमें गलत कहे या सही कहे, पहले के जैसे हम किसी के भी दबाव में नहीं रहेंगे कि हाँ आज कार्य बहिष्कार करना है तो करना ही है। नहीं, बहुत सी बद्दुआएं और दुआएं बहुत असर दिखाती हैं, क्योंकि इन्हीं पैसों से किसी का घर चलता है और इन्हीं पैसों से किसी की ख्वाहिशें पूरी होती हैं। इसलिए सभी बहनें, मैंने अगर किसी को कुछ भी गलत कहा हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। बस 2 ही सवाल थे मेरे। पहला ये कि मेरी वीडियो बनाने से अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो क्यों। दूसरा सवाल ये कि किसी पर भी इस तरह से इस हद तक ना गिरें कि गलत तरह से केस दर्ज करवाए, गलत तरीके से किसी को अपमानित करना, ये गलत बात है। क्योंकि सच तो सामने आ ही जाता है, क्योंकि जिन्होंने भी ऐसा किया है, जो अधिकारी हैं, पुलिस में हैं, जो भी हैं, वो भी एक इंसान ही है। उनको भी सच बताना ही पड़ता है कि उन्होंने किस प्रेशर से ऐसा किया। क्योंकि सब नौकरी करते हैं, सब अपने बच्चों का पेट पालते हैं। गलत गलत होता है, सही सही होता है। इसलिए हम सब बहनों को मिलकर के इस संगठन को चलाना चाहते हैं। हम सब मिलकर, जो आना चाहते हैं अच्छी बात है, वेलकम है, स्वागत है उनका, और जो नहीं आना चाहते हैं उनका भी स्वागत करती हूँ मैं, सम्मान करती हूँ, क्योंकि वो एक आशा है। धन्यवाद।